नमो बुद्धाय बनते जी। होगा। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम लोगों को कभी कभी पीति और प्रश्रब्दी वाला एक्सपीरियंस सपोज आता है मेडिटेशन के टाइम, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये नॉर्मल वाला ध्यान का सुख है, ये निर्वाण वाला सुख है। हम्म। इम्परमानेंस का मेडिटेशन करने के टाइम पे ऐसा एक्सपीरियंस आया था। हम्म। उसको हम तो आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अ, उसको देखना है कि जब जब मैं मेरे का भाव उत्पन्न होता है तब तक वह क्या है, लोकीय अवस्था है ना। हम्म। लेकिन अगर ऐसा मन में विचार आया कि मैं हूँ या कोई और भी है, वो सब लोगों को पेन हो रहा है, सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और सब लोगों को इसमें से छूटना ही है, ऐसा ही मतलब ख्याल चल रहा था, वही एक ख्याल चल रहा था और सबने छूटना चाहिए और मैंने भी छूटना चाहिए। और फिर वो पीति और सुख और वो सब आया। फाइनल थॉट वो था माइंड में। उसके बाद में वो सब स्टार्ट हुआ बॉडी में और माइंड में। इसके लिए मुझे मतलब वही थॉट चल रहा था फिर कि सबने होना चाहिए इसमें से, वो खाली मैंने नहीं होना। आई डोंट नो मतलब मैं किस में कैटेगराइज करूँ इसको। देखिए, ये जो प्रीति का है ना, भगवान बुद्ध ने अ, तीन प्रकार की प्रीति बताई है। पहली जो सामिष प्रीति है, और जो निरामिष प्रीति है, और निरामिषा निरामिषा बोला है। निरामिष की भी निरामिष निरामिष से भी निरामिष प्रीति है, वो है लोकोत्तर ध्यान की प्रीति। तो सामिष प्रीति में जो मैं मेरे का भाव है, मुझे अनुभूति हो रही है, इसका मतलब क्या है, सामिष प्रीति है। और निरामिष प्रीति में भी क्या हो सकता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, अरूप ध्यान है। अरूप ध्यान में भी क्या हो सकता है, निरामिष प्रीति उत्पन्न हो सकती है। उससे भी सूक्ष्म होती है, जो किसी आलम्बन को ग्रहण किए बिना ही प्रीति उत्पन्न होती है। वह क्या होती है, निरामिषा निरामिषा अनालय, जो सब बोला है, जो दुख निरोध आर्य सत्य है ना। अशेष विराग निरोध जागोपटी जो सब, उसकी अनालय। तो किसी चीज को ग्रहण नहीं किए हुए बिना ही जो अनालय प्रीति उत्पन्न होती है, किसी चीज को त्यागने की जो प्रीति होती है ना, वह क्या होती है, निरामिष प्रीति होती है। तो उसमें बहुत सूक्ष्म भेद है। लेकिन जो अब तक रूप ध्यान है, जब तक कोई तो भी आलम्बन हमने ग्रहण किया हुआ है और उस आलम्बन के चलते हमें प्रीति उत्पन्न हो रही है, तब तब क्या है, वह लोकीय प्रीति के क्षेत्र में है ना। तो हम्म। ये सब लोकीय प्रीति होती है। और लोकोत्तर प्रीति माने की जो शांति है, वहां पे प्रीति है भी ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं है वैसा भी नहीं कहा जाता। वहां पे केवल शांति रहती है, और बस शांति रहती है ना। वो बहुत सूक्ष्म है। अभी तो हमने क्या बोलते हैं उसको, आलम्बन पर डिपेंड करता है कि हमें आलम्बन का त्याग करना है, और किसी भी आलम्बन को लिप्त नहीं रहना है। और जो सुवृत्ति है, उसका भी हमें त्याग करना होता है। जैसे प्रथम ध्यान में भी हमें भीतर का विचार का त्याग करना होता है, तब जाके हम द्वितीय ध्यान में जाएंगे। द्वितीय ध्यान में भी उसका त्याग करना है, तृतीय और सुख का। फिर तृतीय ध्यान में जाएंगे, फिर चतुर्थ ध्यान में जाएंगे, ऐसे त्याग करते करते जाना। हम्म। और ऐसा ध्यान करने के बाद बहुत देर तक उसी स्थिति में बैठने का मन करे अगर, कि और बाकी कोई मतलब बात करने के लिए और किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं आता है, मतलब किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ बट फिर भी किसी के साथ बात तो और करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस बैठ के ध्यान को एंजॉय करना है ऐसे फीलिंग अगर आ गई तो आई डोंट नो व्हाट इज दैट, लोग की नहीं यही नहीं, होगा वैसा शायद। नहीं, वैसा नहीं होता। इसीलिए प्रज्ञा प्रज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। प्रज्ञा से जो सुख उत्पन्न होता है, वह आपको किसी चीज से उत्पन्न नहीं होता है ना। इसीलिए लोकीय ध्यान में यही फर्क है कि वह व्यक्ति लोकीय ध्यान में ध्यान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो चिड़चिड़ करने लगता है। उसके राग द्वेष मोह खत्म नहीं हो जाते। वह प्रज्ञा से काम नहीं लेता। वो क्या करता है, आइसोलेशन में जाता है, एकांतवास में। उसको लगता है कि मुझे किसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब करना मतलब मेरे ध्यान में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा जिसने मान लिया है, वह लोकीय ध्यान में ही होता है ना। तो जो लोकोत्तर ध्यान में होता है, उसको कोई भी आ जाए, किसी भी प्रकार का भी संयोजन आ जाए, किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए, तो उस बाधा को वो अनित्य दुख अनात्मा देखेगा। कोई व्यक्ति आ गया, उसने ठकठकाया, आपको नॉक किया, डिस्टर्ब किया, कॉल आ गया, आप वो चित्त चंचलित नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सब क्या है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। आप उसे प्रज्ञा से ग्रहण करेंगे। तो हर एक आलम्बन को आप प्रज्ञा से जब ग्रहण करते जाओगे, तो जो शांति उत्पन्न होगी,
वह निर्वाण की शांति है। और उसके चलते आप उसके लिए आपको किसी आइसोलेशन में नहीं जाना होता है। आपको केवल और केवल प्रज्ञा से आप बाजार में भी जाओगे तो भी आप ध्यान कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपके पास प्रज्ञा होती है, उपेक्षा होती है। प्रज्ञा का अर्थ ही क्या होता है, उपेक्षा होती है। वो उपेक्षा ऐसा नहीं है कि आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो लेकिन प्रज्ञा के साथ, उस प्रज्ञा के साथ प्रतिक्रिया नहीं आ रही, है ना। लोगों के साथ हंस रहे हो, खिल रहे हो, सब खा पी रहे हो, मजे कर रहे हो, लेकिन वो प्रज्ञा के साथ कर रहे हो, है ना। तो इससे आइसोलेशन नहीं है, आपको नहीं जाना है आपके मन में ऐसे जो बोलते हैं ना कि वही वो वितरागी हो गया, उसको संसार का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वैसा, और संसार से हम्म, अलग जाना है, वैसा नहीं होता। वो लोगों में भी आ सकता है, लोगों में एंजॉय कर सकता है, उसको कुछ चीजें पसंद भी हो सकती है, उस चीजों को वो एंजॉय कर सकता है। जैसे सारिपुत्र बंदी जो होते हैं, उनको मीठा खाना पसंद होता है, तो मीठा खाना पसंद होता है, आनंद होने के बाद भी उनको मीठा खाना पसंद होता है। लेकिन जब लोग तो जब छोटे छोटे से आंदोलन उनको बोलते हैं कि ये हमेशा मीठा खाते हैं, हमें नहीं देते, तब जाके वो मीठा खाना हमेशा त्याग देते हैं, है ना। ये अलग बात है कि वो कभी भी त्याग सकते हैं, लेकिन वो एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी चीज को एंजॉय कर सकते हैं। आप बाहर जाए, घूमने जाए, उसको एंजॉय कर सकते हैं। आइसोलेशन नहीं है ना। हर एक चीज में समता का भाव, हर एक चीज में मैत्री का, करुणा का भाव, लाइफ को एंजॉय करने का भाव, वो अलग एक अवस्था है ना। उसको हम्म, समझने के लिए हमें बहुत सारी प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। इसीलिए पहले पहले श्रोतापन्न क्यों होता है, क्योंकि उसको एक जो साइकोलॉजिकल कंसेप्शन उन्होंने बनाए होते हैं वो छूट जाते हैं। उसको समझ लेता है कि साइकोलॉजिकली मेरा कुछ नहीं है। फिर सक्रोतागामी में समझ लेता है कि जो नाम रूप है, पंचस्कंध है, इसमें मैं मेरा नहीं। फिर अनागामी की अवस्था में देख लगता है कि ध्यान के जो सुख है उसमें मैं मेरा नहीं। अनंत की अवस्था में जान लेता है कि मैं मेरा हूँ ही नहीं, सब अनात्मा है, सब भी अनात्मा की। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं। तो एक एक लेवल पर अगर आप समझेंगे तो आपको निर्वाण का सुख समझ में आ जाएगा, प्रज्ञा आपको समझ में आ जाएगी, है ना। सत्या दृष्टि छूट जाने से आप वर्तमान में कैसे स्थिर हो जाते हैं, वर्तमान में कैसे एंजॉय होते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको भविष्य की अभिलाषा नहीं होती। तो वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर सक्रदागा, फिर अनागा, फिर अनंत आपको समझ में आ जाता थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर क्लियरिंग माय डाउट। साधु साधु साधु। वन- वंदा में भंते जी। भंते जी, आजकल बहुत सारे लोग पेट्स पालते हैं। आजकल लोग बहुत डॉग्स और कैट्स ये सब बहुत पालते हैं। इसका कुछ कर्म का अपना मतलब भी, अगर हमने भी इन्हें पाला, मैं थोड़ा सजग रहती हूँ, पर मेरा भी बहुत मन होता है कि मतलब कुत्ते बिल्ली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे पालने से हमारे कर्म का कुछ गलत विपाक होता है या क्या कुछ होता है क्या ऐसा? है। तो देखो, तो ये तो आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप क्यों पाल रहे हो। लेकिन उसका अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हो तो आमतौर पर क्या हो जाएगा, आपके अकुशल कर्म ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर उसका अच्छे से आप ख्याल कर रहे हो तो आपके कुशल कर्म ज्यादा हो जाएगा, वैसा है। लेकिन कैसा होता है कि जैसे अटैचमेंट हो जाती है, दुख होता है, वो पेट्स जो है मर जाते हैं तो दुख होता है। तो देख लेना है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर अलोन फील कर रहे हैं तो पाल सकते हैं, आपको अगर जरूरत है तो पाल सकते हैं, है ना। उसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकते हैं तो पाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो कुत्तियाँ होती है उन पर कंपैशन करके, करुणा करके उसको पाल सकते हैं, ना। रोड पर बहुत सारे कुत्ते वगैरह होते हैं, हमें लगता है कि बहुत बेचारा है, दुखियारा है, तो उसको पाल सकते हैं, अच्छा है उसका। अगर हम लाइफ चेंज कर रहे हैं, उसको सुख दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन उसका देखभाल करते हुए बहुत बार क्या होता है कि हम उसको वक्त पर खाना नहीं दे पाते हैं, कुशल हो जाता है ना। तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना है ना। तो प्रज्ञा के साथ पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कुत्ते होते हैं ना, वो बहुत बार बड़े बड़े भी होते हैं, है ना। वो दूसरों पर भौंकते हैं, जैसे हम वॉकिंग पर गए हैं तो दूसरों पर भौंकेंगे तो उस समय उनको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो कट्टा बांधना हम्म। मतलब ये नहीं है, जैसे कि जो घोड़े होते हैं, अगर बैल होते हैं, उनको ये कराते हैं ना, जैसे नाक को छेद करके उसमें से रस्सी डाल के उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करना है तो उसको मतलब वो लगाम नहीं लगाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो हम्म। वो हम्म।
लगाम लगा रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो घोड़े के अकुशल कर्म भी हो। लेकिन उससे अगर घोड़े का क्या हो जाता है कि राज दरबार में जाता है और राजा का घोड़ा बनता है, राजा उसकी अच्छे से देखभाल करता है, अच्छे अच्छे उसको खाते खिलाता है, तो इसका मतलब घोड़े को उतना कष्ट तो सहना ही पड़ता है, क्योंकि उसको अच्छा राजा का घोड़ा बनना है, राजा का अच्छा घोड़ा बनना है, बाकी उनके घोड़े से अच्छे उसको फैसिलिटीज मिलेगी, तो उतना तो उसको दुख जो है झेलना ही पड़ता है। तो इसमें पिछले जन्मों का कुशलों का कुछ ये नहीं है। और जो उसको तोड़ रहा है, उसको नत नत बना रहा है, लगाम लगा रहा है, तो लगाम भी घोड़े का अच्छा हो इसीलिए लगा रहा है, उसका इंटेंशन साफ है ना। ऐसा नहीं कि उसको मारना है, उसको केवल टॉर्चर करना है इसीलिए लगा रहा हूँ, है ना। तो हमेशा बुद्धिज्म में इंटेंशंस मैटर्स, है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी चित्त की चेतना क्यों, कैसे, क्या है, मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ, उसके भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो उसको मारना भी सही है। और भलाई के लिए नहीं कर रहा हो तो उसको उसके साथ दुलार प्यार करना भी क्या है, गलत ही है ना। तो इस प्रकार से इंटेंशन देखते रहना है, आपके इंटेंशन अगर शुद्ध है, साफ है, अच्छे हैं, उसके हित के लिए है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हम्म। थैंक यू बंटी जी, साधु साधु साधु। हेलो। नमो बुद्धाय, वंदना भंते जी। भंते जी, अभी इन्होंने पूछा है कुत्ते के ऊपर एक प्रश्न किया है, मेरे भी मन में वही आया है। हमारे एक रिलेटिव के घर में एक कुत्ता नहीं है, तीन चार कुत्ते हैं। तो वो उनके यहाँ पे कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनके घर का वातावरण थोड़ा टेंशन में। तो क्या ऐसा होता है क्या भंते जी? क्या इनके एनिमल्स ज्यादा पालने से क्या इनकी निगेटिविटी या फिर इनकी द्वेष भावना जो रहती है, तो क्या घर के जो लोग हैं उनको प्रभावित करती है क्या? देखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, लेकिन उन कुत्तों को लोग अच्छी देखभाल करेंगे, उनको भोगने दे देंगे, उनकी जरूरत पूरे करेंगे, उनको खेलने के लिए कुछ चीजें देंगे, तो वो भोगेंगे नहीं, तो उसमें अपने आप पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तो ये होता है कि हमें मूर्खों की संगति नहीं करना है, क्योंकि उनके नेगेटिव वाइब्रेशन हमें नेगेटिव बना देते हैं। है ना, सत्पुरुषों की संगति करना है ताकि उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें पॉजिटिव चीजें कराएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहने के लिए हमें नेगेटिव लोगों को हमसे दूर रखना होता है, ताकि एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी बनी रहे, हमारे थॉट्स भी वैसे बनेंगे। अगर बार बार कुत्ते भोगेंगे तो हम खुद परेशान हो जाएंगे, खुद परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिविटी हम खुद ही फैला रहे हैं, है ना। लेकिन अच्छे हम्म। कुत्ते अगर खेलते खुलते रहेंगे तो हम उनको देख के प्रसन्न रहेंगे, खुद हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती रहेंगी और एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होता रहेगा, है ना। तो हम्म। इसीलिए ये बहुत सारी चीजें सूक्ष्म सूक्ष्म है, उस पर हमें खुद सोचना चाहिए कि मैं मेरे चित्त को कैसे मतलब अगर कमरा गंदा है तो मेरे को रहने की इच्छा नहीं होगी कमरे में, लेकिन साफ सुथरा कमरा है, डेकोरेटिव है, तो उसमें उसमें रहने की किसी की भी इच्छा होगी, मन प्रसन्न होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट को भी हमें अच्छे से डेकोरेट करना है, अच्छे से प्रसन्न रहे ऐसा हम्म। बनाना है। तो जो भी हमारे साथ पालतू जानवर भी क्यों ना हो, या फिर कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, वो भी अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारा सराउंडिंग है, मेंटल सराउंडिंग है, वो भी क्या हम्म। हो जाए, पॉजिटिव हम्म। रहे, प्रसन्न रहे, है ना। तो इस हम्म। प्रकार से आपको सोचना चाहिए। हम्म। 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 अभी एक है डॉगी, तो उसकी अच्छे से देखभाल हो सकती है, अगर उसको खाने को भी दे तो वो शांत है। लेकिन चार तीन चार है तो वो दूसरे दूसरे डॉगी को खाते हुए देखे वो तो संतुष्ट नहीं हो सकता ना, उसके मन में शायद ईर्ष्या वगैरह कुछ उत्पन्न होगी ही। लेकिन ऐसा लगता है बंटी जी, ऐसा कि जब से उनके यहाँ पे इतने सारे डॉग्स आए हैं, तब से पता नहीं एक वातावरण और रिलेशन जो घर के लोगों के साथ में रिलेशन या रिलेटिव्स के पड़ोसियों के साथ में रिलेशन से बिगड़ते जा रहे, तो क्या ये एक रीजन वो भी हो सकता है? ये तो साधारण रीजन है कि अगर घर मतलब हर बार कुत्ते भौंक रहे हैं तो साहब से लाइक आजू बाजू लोग वाले भी परेशान होंगे ना, तो ये उन पर परेशानी का जो रीजन है वो हम किसी और चीज पर डाल देते हैं, लेकिन कुत्ते भौंकना किसी को पसंद नहीं होता, तो बार बार भौंक रहे हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। जिन जिन लोगों को आवाज आती है उनको समझ में आ जाता है कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बंटी उनको जी। बोल भी रहा है तो वो सुन नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से है। तो दरअसल हमारी परेशानी ये होती है कि कुत्ते भौंकने की वजह से हम परेशान हुए हैं, तो हमें भी शांत रहना चाहिए, उनका कर्म उनके पास, उनसे ये नहीं होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको सलाह मशरत करनी चाहिए कि भाई इतने मत पालो, है ना। वो अगर अफोर्डेबल है तो उनको बोलना चाहिए कि उनके अच्छे से देखभाल करो, है ना। तो ये चीज बहुत सूक्ष्म है, तो उसको हम डायरेक्ट नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी पर नहीं डाल सकते।
है ना, पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। जी 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 बंटी जी, थैंक यू बंटी जी, वंदा भी बंटी जी।